आपके चैनल के माध्यम से केवटी प्रखंड के तमाम लोगों से और मिथिला के जो भी इच्छुक लोग हैं, जो एमआईएम को चाहने वाले हैं, सारे लोगों को हमारे और हमारी पार्टी की तरफ से निमंत्रण किया जाता है कि कल कुमरौली के विशाल मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। आप लोग समय अनुसार दिन के 10 बजे पहुंचकर हौसला अफजाई करें और अपनी अक्सरियत और तादाद का परचम लहराएं। क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब के आने के बाद मिथिलांचल में एमआईएम का दबदबा बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा। दबदबा तो ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ है और आगे भी बढ़ेगा। पार्टी तो मजबूत स्थिति में 2020 में ही बन चुकी थी, क्योंकि पहली बार चुनाव 2020 में एआईएमआईएम जब लड़ी सीमांचल में 20 सीटों पर, जिसमें 5 सीटों पर जीत हासिल की है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। खास करके जब पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है तो तेजस्वी जी क्यों नहीं साथ में रखते हैं? देखिए, तेजस्वी जी इसलिए साथ में नहीं ले रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है आरजेडी, और हम लोग कहीं ना कहीं पहले से आरजेडी में ही जुड़े हुए थे और शायद उनको लग रहा है कि अगर ओवैसी साहब को अगर मंच दिया जाए, अपने साथ साझा किया जाए, तो वो बौना दिखने लगेंगे ओवैसी साहब के सामने में। इसलिए उनको भी डर और भय सता रहा है। अगर डर और भय नहीं सताते तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मंचों पर कन्हैया कुमार बड़ा स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में काम करने के बावजूद भी बिहार में वो एक आम नागरिक की तरह रैली में पीछे पीछे गाड़ी के बाइक के दौड़ने लगते हैं। ये भी सबसे बड़ी बात है। क्या लग रहा है, राजद जो है 18% वाले को नजरअंदाज कर रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी जिनके आबादी 2% है, उनको लेकर के घूमते हैं तेजस्वी जी। तो ये तो तेजस्वी जी ही बताएंगे और तेजस्वी जी अपने मुंह से ही बयान देंगे। वो कब देंगे? जब चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर उनको खुद महसूस हो जाएगा कि हमारे लिए लाभदायक कौन था। इस बार अपने क्षेत्र में बदलाव होगा? एकदम होगा। किस तरीका की विकास अब तक हुई या नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है? देखिए, विकास तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। मेन एक्चुअल जो फैक्ट है, हक जो मिलना चाहिए हम लोग को, हमारी जो खुद की पार्टी है, आप उसको एक हक देने की बात हो रही थी। जब अख्तर लिमान साहब बार बार आपसे गुहार लगा रहे थे, आपके पास जा रहे थे, दौड़ रहे थे गठबंधन में शामिल करने के लिए, आपने शामिल नहीं किया। तो हम लोग अपनी पार्टी, अपना झंडा और अपनी बात करने के लिए एआईएमआईएम का दामन थामे हैं और एआईएमआईएम में ही रहेंगे। ये अपना छोटा सा परिचय दे दिया। मेरा नाम मोहम्मद फखरुज्जमा, एआईएमआईएम केवटी प्रखंड अध्यक्ष। लोगों से क्या अपील करेंगे कल की सभा के लिए? लोगों से यही, खास करके केवटी के लोगों से, खास करके केवटी के लोगों से, जाले के ग्रामीण है, मधुबनी है, दरभंगा है, और मिथिला के सारे लोगों से और सारे मिथिला वासियों में एक खुशी का माहौल दौड़ रहा है, क्योंकि मिथिला की सरजमी पर बैरिस्टर साहब पहली बार आ रहे हैं, वो कुमरौली के प्ले ग्राउंड में। क्या आने वाले समय में आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? फॉर फ्यूचर चुनाव तो अभी भी हम लड़ चुके हैं। इससे पूर्व में 2 बार मुखिया का, 1 बार सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं, और ऐसा विधायकी का चुनाव लड़ने की बात आएगी तो फॉर फ्यूचर देखा जाएगा। सामाजिक काम में एक्टिव रहते हैं। और बात रही विकास करने की, तो विकास तो जीते हुए प्रत्याशी ही कर सकते हैं। हम हेल्प कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते। विकास करने के लिए आपको एक वे चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक पद चाहिए। हमारे पास उस तरीके का कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पद नहीं है। हाँ, सामाजिक नाते हम आदमी का कोऑपरेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आपके दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। इतना काम कर रहे हैं। अगर आप पद पर आते हैं, जनता आपको चुनती है, तो किस तरीका का विकास अपने क्षेत्र में करें जो लोगों को फायदा पहुँचे? लोगों का जो मूलभूत समस्या है, पानी, बिजली, सड़क, नाला, रोजगार, व्यापार, अमन, शांति, भाईचारा, बस इस सब चीज़ों पर काम करना चाहिए, क्योंकि देश में नफरत की राजनीति ज़्यादा फैल रही है। आप एक युवा हैं, युवा कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो खास करके क्या कहेंगे युवा से? युवा हमारे साथ हैं और हमारे साथ साथ बैरिस्टर साहब के साथ भी युवा बहुत सारे जुड़ रहे हैं। और जुड़ने का एक ही रीज़न है, क्योंकि युवा के अंदर समझने और बूझने की सलाहियत होती है। आमतौर पर भी आप देखते होंगे जो 60+ वाले लोग होंगे, वो बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आप एक मैच्योर टाइम जब आपका होता है, एक एज होता है, तो एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके सोचने समझने में।